children, let us begin our today's class with this beautiful thought. Never think I have nothing. Never think I have everything. But always think I have something and I can achieve anything. With this thought, let us begin our today's class. Children, in the previous class, we have already discussed about the lesson. What was the name of the lesson? The name of the third lesson was कोई काम छोटा नहीं होता है. So I explained you the lesson, and also I have given some bits like hard words, meanings, then opposite. Okay. So now today we are going to discuss the remaining part. That is, we are going to discuss about the question answers given in the textbook. So page number 21, part से अति लघु उत्तरीय प्रश्न. First bit is अति लघु उत्तरीय प्रश्न. धनी व्यापारी के कितने बेटे थे? धनी व्यापारी के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? 2. मनोज कैसा लड़का था? मनोज कैसा लड़का था? वह आलसी लड़का था. कैसा था? आलसी. मनोज ने किससे काम सीखा? मनोज ने किससे काम सीखा? बच्चों यहाँ ख में आ की मात्रा लगाना है. ओके, सीख में आ की मात्रा खा, सीखा. मनोज ने किससे काम सीखा? अलगू मोची से. किससे सीखा? अलगू मोची से. नाउ नेक्स्ट बिट, लघु उत्तरीय प्रश्न. लघु उत्तरीय मीन्स शॉर्ट आंसर्स. इन 2 or 3 sentences you have to answer them. धनी व्यापारी की चिंता का क्या कारण था? धनी व्यापारी की चिंता का क्या कारण था? धनी व्यापारी की चिंता का कारण था कि उसके बाद उसकी धन संपत्ति की देखभाल कैसे होगी, क्योंकि उसका बड़ा बेटा जो था वह आलसी और निठल्ला था और छोटा बेटा उम्र में काफी छोटा था, तो वह उसकी धन संपत्ति की देखभाल नहीं कर सकता था. इसलिए धनी व्यापारी हमेशा चिंता में रहता था कि अगर उसे कभी कुछ हो गया तो उसकी धन संपत्ति की देखभाल कौन करेगा. मनोज रोज शाम को क्या करता था? मनोज रोज शाम को क्या करता था? मनोज रोज शाम को बाजार जाता और वहां अलगू मोची की दुकान पर बैठकर उसका काम देखता था. क्या करता था? वह रोज बाजार जाकर अलगू मोची की दुकान पर बैठ जाता था और उसे देखता था कि वो किस तरह काम करता है ना. मोची ने मनोज से क्या कहा? मोची ने मनोज से क्या कहा? मोची ने मनोज से पूछा क्या वह काम सीखना चाहता है. क्या पूछा? कि क्या वह काम सीखना चाहता है. मोची, मोची मीन्स कॉबलर. Those who make shoes, they are called cobbler. मोची. दीपक ने मनोज को क्यों डांटा? दीपक ने मनोज को क्यों डांटा? जब दीपक के दोस्तों ने मनोज को बाजार में जूते बनाते देखा तब दीपक का मजाक उड़ाने लगे, इसलिए दीपक ने मनोज को डांटा. जब दीपक के दोस्तों ने मनोज को बाजार में जूते बनाते देखा तब दीपक का मजाक उड़ाने लगे, इसीलिए दीपक ने मनोज को डांटा. ग्राहक मोची से बहस क्यों कर रहा था? ग्राहक मोची से बहस क्यों कर रहा था? ग्राहक मोची से इसलिए बहस कर रहा था क्योंकि उसे सही समय पर जूते नहीं दे पाया था. ग्राहक मोची से इसलिए बहस कर रहा था क्योंकि दुकानदार जो है वह सही समय पर ग्राहक को जूते नहीं दे पाया था, इसीलिए वह उस पर गुस्सा हो रहा था. अंत में दीपक ने मनोज से क्षमा क्यों मांगी? अंत में दीपक ने मनोज से क्षमा क्यों मांगी? अंत में दीपक को समझ में आया कि कोई काम छोटा नहीं होता है. अंत में दीपक को समझ में आया कि कोई काम छोटा नहीं होता, इसलिए उसने मनोज से क्षमा मांगी. निबंधात्मक प्रश्न. व्यापारी के बेटे को दुर्भाग्य का सामना क्यों करना पड़ा? व्यापारी के बेटे को दुर्भाग्य का सामना क्यों करना पड़ा? मनोज ने उससे निपटने के लिए क्या किया? एक दिन अचानक व्यापारी को हवेली में डकैती पड़ गई. एक दिन अचानक व्यापारी की हवेली में डकैती पड़ गई. डकैतों ने घर में रखा सब कुछ लूट कर ले गए और जो थोड़ा सामान बचा था
वह भी धीरे धीरे बिक गए गुजारा करने में। उन्हें चिंता होने लगी, अब उनका गुजारा कैसे होगा। तब मनोज ने दीपक से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ अवश्य उपाय करूंगा। फिर क्या किया मनोज ने? मनोज रोज घर से निकलकर काम की तलाश करने लगा, परंतु जब उसे वहां कोई काम नहीं मिला तो वह दूसरे शहर गया। वहां एक दिन एक ग्राहक को मोची पर चिल्लाते देख उससे पूछा, वह आदमी क्यों गुस्सा कर रहा है? तो मोची ने कहा, उसका गुस्सा करना ठीक है, गलती मेरी है। मैं उसके जूते उसे समय पर बनाकर नहीं दे पाया क्योंकि मेरा कारीगर चला गया है। तब मनोज ने कहा, अगर आप कहो तो मैं बनाकर दे सकता हूँ। मनोज का काम मोची को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे मनोज का काम बढ़ गया और उसने अपनी दुकान भी खोल ली। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ ये आंसर। एक दिन अचानक व्यापारी की हवेली में डकैती पड़ गई। एक दिन अचानक व्यापारी की हवेली में डकैती पड़ गई। डकैतों ने घर में रखा सब कुछ लूट कर ले गए और जो थोड़ा सामान बचा था वह भी धीरे धीरे बिक गया गुजारा करने में। उन्हें चिंता होने लगी, अब उनका गुजारा कैसे होगा। तब मनोज ने दीपक से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ अवश्य उपाय करूंगा। इसलिए मनोज रोज घर से निकलकर काम की तलाश करने लगा, परंतु जब उसे वहां कोई काम नहीं मिला तो वह दूसरे शहर गया। वहां एक दिन एक ग्राहक को मोची पर चिल्लाते देख उससे पूछा, वह आदमी क्यों गुस्सा कर रहा है? तो मोची ने कहा, उसका गुस्सा करना ठीक है, गलती मेरी है। मैं उसके जूते उसे समय पर बनाकर नहीं दे पाया क्योंकि मेरा कारीगर चला गया है। तब मनोज ने कहा, अगर आप कहो तो मैं बनाकर दे सकता हूँ। मनोज का काम मोची को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे मनोज का काम बढ़ गया और उसने अपनी दुकान भी खोल ली। मनोज बड़ा समझदार और मेहनती लड़का था। इस कहानी के आधार पर बताइए कैसे। जब मनोज ने घर जब मनोज के घर डकैती हुई, उनका सारा धन लूट गया, तब मनोज ने अपने भाई से कहा कि वह चिंता ना करे, वह कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। और फिर उसने यहाँ वहाँ काम तलाश करने लगा। अंत में उसे जूते बनाने का काम मिला और उसने अपनी मेहनत से अपने काम को बढ़ाने लगा और उसने जूतों की दुकान भी खोल ली। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। इस तरह हमने देखा कि मनोज बड़ा समझदार और मेहनती लड़का था। एक बार फिर से दोहराएंगे। जब मनोज के घर डकैती हुई, उनका सारा धन लूट गया, तब मनोज ने अपने भाई से कहा कि वह चिंता ना करे, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा। और फिर उसने यहाँ वहाँ काम तलाश करने लगा। अंत में उसे जूते बनाने का काम मिला और उसने अपनी मेहनत से अपने काम को बढ़ाने लगा और उसने जूतों की दुकान भी खोल ली। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। इस तरह हमने देखा कि मनोज बड़ा समझदार और मेहनती लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी काम बुरा अथवा छोटा नहीं होता, यह आप कैसे कह सकते हैं? मनोज का उदाहरण देकर उत्तर दीजिए। मनोज के पिता एक धनी व्यक्ति थे, फिर भी मनोज बचपन में अलगू मोची की दुकान पर जाकर उसे रोज जूते बनाते देखता था और फिर बाद में उस जूते बनाना भी सीखा। यह सब उसके भाई दीपक को और उसके दोस्तों को पसंद नहीं था, परंतु जब उसके घर डकैती हुई और उनका सब कुछ टूट गया, तब मनोज की बचपन में सीखा हुआ काम से उनके अच्छे दिन फिर से लौट आए। इससे हमने सीखा कि कोई काम छोटा नहीं होता। एक बार फिर से दोहराएंगे। मनोज के पिता एक धनी व्यक्ति थे, फिर भी मनोज बचपन में अलगू मोची की दुकान पर जाकर उसे रोज जूते बनाते देखता था और फिर बाद में उसने जूते बनाना भी सीखा। यह सब उसके भाई दीपक और उसके दोस्तों को पसंद नहीं था। तो यहाँ को लिखना, दोस्तों को पसंद नहीं था, परंतु जब उसके घर डकैती हुई और उसका सब लूट गया, तब मनोज की बचपन में सीखा हुआ काम से उनके अच्छे दिन फिर से लौट आए। इससे हमने सीखा कि कोई काम छोटा नहीं होता है। इसके बाद हम व्याकरण में ग्रामर पार्ट इसमें in the last chapter, in the last lesson, we have learned about जातिवाचक संज्ञा. Yes, we have discussed about जातिवाचक संज्ञा. Now in this lesson we are going to discuss about सर्वनाम. सर्वनाम means pronoun.
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को संज्ञा सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल, जैसे नाम की जगह हम वह, इसमें, तुम, आप, मैं, वे, यह, तुम्हारा, हम, हमारा, आपको, उसके आदि, ये सब वर्ड्स यूज करते हैं ना। वह यूज करते, इसमें, तुम, आप, मैं, वे, यह, तुम्हारा, हम, हमारा, आपको, उसके आदि इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको ये सब वर्ड्स दिखे कोई सेंटेंस में तो इसका मतलब क्या है, हमने नाम नहीं यूज किया, नाम की जगह सर्वनाम यूज किया है। तो नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो एक बिट दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे आपको सर्वनाम पहचान कर लिखना है। तो ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मनोज अच्छा लड़का है, मनोज अच्छा लड़का है, वह मन लगाकर पढ़ता है। देखो, मनोज अच्छा लड़का है, वह, तो हमने बार बार, मनोज अच्छा लड़का है, मनोज मन लगाकर पढ़ता है, तो बार बार हम लोग नाम लिखना वो अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसके जगह पर सर्वनाम यूज करते हैं। तो मनोज के जगह पे हमने वह यूज किया, तो वह जो है वो सर्वनाम है। उसके पास धन की कमी ना थी, किसके पास, मनोज के पास। तो फिर से हमको लिखना पड़ेगा, मनोज के पास धन की कमी नहीं थी, तो नाम की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके, उसके पास धन की कमी ना थी। तुम रोज मेरे पास आकर क्यों बैठ जाते हो, तुम मेरे पास आकर रोज क्यों बैठ जाते हो, तो नाम की जगह तुम लिखा है ना, तो तुम जो है सर्वनाम है। मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, मैं उसका बात नहीं मानूंगा, तो यहाँ नाम की जगह क्या यूज हुआ है, मैं, तो सर्वनाम क्या है, मैं। तो यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में और दो सेंटेंस है जो मैंने नहीं दिया है, आपको लिखना है। वह घर पर क्या कर रही है, वह घर पर क्या कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम वह। वे कल तक हमें बुला लेंगे, वे कल तक हमें बुला लेंगे, तो सर्वनाम क्या है, दो सर्वनाम है, वे और हमें, वे और हमें। तो बच्चों, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको माई क्लास कैंपस में भेज दिया है, आपको सब ये लिख लेना है, आपके क्लासवर्क नोटबुक में आपको लिखना है ये। और एक बिट बचा है इस लेसन में, तो वो क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वर तथा चंद्रबिंदु की मात्रा लगाइए। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वर तथा चंद्रबिंदु की मात्रा लगाइए। तो ये बिट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, इसमें एक क्लास लगेगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।